अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज 10। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इस सिलसिले में आज मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करना चाहूँगी। अगर आप ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मॉर्निंग के ऊपर काम करना होगा। हाउ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर एंटायर डे और अल्टीमेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर होल लाइफ। आज मैं आपसे बात करूंगी दैट हाउ कैन यू स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव एंड पावरफुल एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ये एक बहुत ही फेमस सेइंग है दैट इफ यू विन योर मॉर्निंग यू विन योर डे। अगर आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छे से हुई है, यू हैव स्टार्टेड योर डे विद पॉजिटिव इंटेंशंस, विद द ग्रेट इंटेंशंस, विद द पॉजिटिव होप्स, विद द ब्लेसिंग्स, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरने वाला है। याद रखिए, मॉर्निंग्स जो है वो काम करने के लिए नहीं होती कि सुबह उठते ही आप काम करना शुरू कर दें या आप अपने किसी भी मसले को जो है वो सोचने लग जाएं और उसको सॉल्व करने लग जाएं या किसी भी जो है आप और काम में लग जाएं और बिजी हो जाएं। नो, मॉर्निंग में एटलीस्ट जो पहला 1 घंटा है वो आपने खुद को देना है। अपने माइंड को फ्रेश करना है, अपनी बॉडी को फ्रेश करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द होल डे। जिस तरह से आप वर्कआउट करने से पहले आप वार्म अप करते हैं, इसी तरह से आप अपने दिन का आगाज़ करने के लिए अपने आप को वार्म अप करेंगे फॉर द चैलेंजेस ऑफ द डे, फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ द डे। नई सुबह बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि नई जिंदगी। स्लीप को मिनी डेथ भी कहा जाता है। जब हम सोते हैं तो हम हर चीज़ से बेखबर और बेहोश होकर सो जाते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बिल्कुल वो ऐसे ही होता है जैसे कि हम मर चुके हों। तो जब हम सुबह उठते हैं तो वो ऐसे ही होता है जैसे हमें नई जिंदगी मिली है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी का आगाज़ किस तरह से करते हैं। आप यूं सोचें कि आपको एक कैनवस दे दिया गया है या बिल्कुल एक प्लेन पीस ऑफ पेपर दे दिया गया है जिसके ऊपर आपने कलर्स करने हैं, रंग बिखेरने हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर जॉय, हैप्पीनेस, एक्सपेक्टेशंस, होप, पॉजिटिविटी, इसके रंग बिखेरते हैं या इसको आप फिल करते हैं विद डिसअपॉइंटमेंट्स, डिप्रेशन, कंप्लेंट्स, नेगेटिविटी, लेजीनेस और एनी अदर नेगेटिव थॉट्स। It depends on you that how you are going to fill the canvas of your day. It's you who decide that what kind of day you are going to have. आपका दिन किस तरह से गुजरने वाला है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपने डिसाइड करना है और अल्टीमेटली आपने अपनी लाइफ किस तरह से गुजारनी है, सिर्फ गुजारनी है या जीनी है, ये आपने डिसाइड करना है। अपने दिन का आगाज़ हमेशा पॉजिटिविटी के साथ करें, पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ करें। कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में ना आने दें। मॉर्निंग का जो 1 घंटा है वो अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर लगाएं। पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएँ अपने माइंड में, पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ अपने दिन का आगाज़ करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को ये कहें मॉर्निंग में, ये आप अफर्म करें दैट टुडे आई एम गोइंग टू बी हैप्पी नो मैटर व्हाट, जो भी मेरे साथ हो टुडे आई विल बी हैप्पी, तो अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि वो दिन आपका बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश गुजरेगा। टुडे विल बी अ ग्रेट डे फॉर मी, वो दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आप ये सोच लें दैट टुडे आई एम गोइंग टू अचीव माई गोल, तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपना टारगेट या गोल अचीव कर लेंगी। तो हमेशा अपने दिन का आगाज़ पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ करें। आपको अपने गोल्स का पता होना चाहिए, आपको अपनी डायरेक्शन का पता होना चाहिए, आपको अपनी इंटेंशंस का पता होना चाहिए। जब आप कोई भी गोल डिसाइड कर लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं आपकी इंटेंशन और आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करती है आपकी डायरेक्शन। ठीक है, आपके क्या गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्या सोच है और उस सोच के ऊपर बेस करते हुए आपने अपनी क्या डायरेक्शन सेट की है कि आज आपने पूरे दिन में क्या करना है। वो लोग जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनको नहीं पता कि वेयर दे आर गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ उनको उनकी ज़िंदगी लेकर जा रही है। जो बिल्कुल जिनकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, बस सुबह उठती है, कब वो उठे कब सोए, कोई उनका टाइम जो है वो डिसाइडेड नहीं है, स्केड्यूल्ड नहीं है। जब उनकी मर्जी है कोई काम करते हैं, जब नहीं सुबह उठते हैं तो उनको नहीं पता कि उन्होंने भी क्या करना है और उनकी ज़िंदगी में क्या गोल है या आज का दिन उन्होंने क्या क्या काम करके गुजारना है, उनको कुछ भी मालूम नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे दे अचीव नथिंग और उनके जितने भी काम हैं वो पेंडिंग में चले जाते हैं और वो सिर्फ ज़िंदगी को
गुजार रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते. सो ऑलवेज हैव गोल इन योर लाइफ, ऑलवेज हैव द इंटेंशंस and direction in your life. You should know that where you are going and where your life is taking you. इस सब के लिए ज़रूरी है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से होना चाहिए. आपकी एक कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए जिसको आप कंसिस्टेंटली डेली फॉलो करें. और जब आप अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे, डेली फॉलो करेंगे, इट विल प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट, आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलेंगे. अब से कुछ महीने पहले मेरी भी यही मॉर्निंग रूटीन थी कि मेरा कोई सोने का टाइम नहीं था, कोई उठने का टाइम नहीं था. रात को मैं बहुत लेट सोती थी और सुबह भी मैं 11-12 बजे तक सो के उठती थी. इवन इफ़ आई हैव अ टॉडलर, उसके साथ भी मैंने उसकी रूटीन भी अपने अकॉर्डिंग ही सेट कर ली थी. मैं 11-12 बजे सो के उठती थी और उसके बाद लेजीनेस इतनी ज़्यादा हो जाती थी, कोई काम हुआ कोई नहीं हुआ, तो इस तरह से जो है मेरा दिन का आगाज़ होता था. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया, और बाय द वे जितने भी मैं आप लोगों के साथ पॉइंट्स शेयर करती हूँ वो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, उनसे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ. सो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सक्सेसफुल लोगों की जो ज़िंदगी है उनको पढ़ना शुरू किया, उनकी पर्सनालिटी को स्टडी करना शुरू किया. तो जितना आपका जो माइंड है वो खुलता है, आप न्यू थिंग्स लर्न करते हैं, तो उतना ही आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं. तो मैंने देखा कि किस तरह से जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो विनर्स हैं, उनकी मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है. तो मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स लिए और कुछ मैंने अपने भी जो है वो ऐड किए इसमें, और मैंने अपनी एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन बनाई है और जिसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिले हैं. इसकी वजह से मेरा इंटायर डे बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत हैप्पी, बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है. इससे मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं. आइदर इट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, या मेरे इनर पीस की बात हो, या मेरी प्रोडक्टिविटी की बात हो, या मेरी इनर हैप्पीनेस की बात हो, मुझे इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं. सो मॉर्निंग रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन इन योर life. It brings a very positive result in your life plus in your personality, और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और आपका लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है और उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं. सो इफ़ यू वांट टू हैव अ हैप्पी लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ, पॉजिटिव लाइफ, तो आप अपनी एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन सेट करें. चलें जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दैट हाउ आई स्टार्ट माई डे, हाउ आई हैव सेट माई मॉर्निंग रूटीन, और इससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ है. तो मैं फ्यू पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस मॉर्निंग रूटीन फॉर द नेक्स्ट 30 days. आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें और मेरे साथ अपने रिजल्ट्स शेयर करें, और आप खुद ये फील करेंगे कि आपकी ज़ात के अंदर और आपकी लाइफ में और आपसे जुड़े रिश्तों में आपकी इस एक आदत की वजह से किस कदर चेंजिंग आई है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई मॉर्निंग रूटीन. सबसे पहला पॉइंट ये है दैट योर नेक्स्ट डे स्टार्ट नाइट बिफोर. आपको जो नेक्स्ट डे है असल में वो आपका जो है ना वो एक रात पहले ही शुरू हो जाता है. किस तरह से कि रात सोने से पहले आपने अपने कल आने वाले दिन के लिए टू डू लिस्ट बना लेनी है. आपने कल क्या क्या टास्क करने हैं, आपके कल के क्या क्या गोल्स हैं, आपने क्या क्या काम करने हैं, वो सब आपने एक रात पहले डिसाइड कर लेना है. इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी तो फिर आप एक रात पहले डिसाइड कर लेंगी कि जॉब में आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ के आपके क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या गोल हैं जो आपने कल करने हैं, उनको आप लिख लीजिए. आप अगर होम मेकर हैं तो आपके घर के क्या टास्क हैं, आपने कल बच्चों को लंच में क्या देना है, आपने कल लंच में क्या प्रिपेयर करना है, आपने डिनर में क्या प्रिपेयर करना है, आपने अगर किसी को विजिट करने जाना है तो उसके बारे में लिख लीजिए. कोई भी अगर आपकी कमिटमेंट्स हैं, कोई भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको आपने एक रात पहले अपनी एक टू डू लिस्ट आपने बना लेनी है कि कल मैंने अपने दिन में ये काम करने हैं. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ दैट स्लीप ऑन टाइम. आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फॉर द नेक्स्ट डे. किस तरह से कि आप टाइम पर सोएंगे. हम अक्सर अलार्म सेट करते हैं फॉर द मॉर्निंग कि हमने सुबह के इस टाइम पर उठना है, लेकिन मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट ये है कि रात का आप अलार्म सेट करें कि इस टाइम आपने सोना है, और जब उस टाइम आपका अलार्म सेट हो जाए तो आप फ़ौरन से बेड पर चले जाएँ. आपने 7 to 8 आवर्स की स्लीप मस्ट लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने सोने का टाइम सेट करना है. इफ़ यू हैव टू वेक अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग तो आप रात को 10 बजे सो जाएं. अगर आपने 7 बजे उठना है तो आप रात को 11 बजे सो जाएं. ठीक है, तो आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप लें और उसके अकॉर्डिंगली आप रात को सोने का टाइम सेट करें कि आपने रात को टाइम पर सो जाना है. वट एवर द सिचुएशन इज़. ठीक है, समटाइम्स वंस इन अ वाइल ऐसे हो जाता है कि आपके फ्रेंड्स आए हैं, आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, या कुछ भी आपने अपने स्पाउस के साथ कोई मूवी नाइट प्लान की हुई है और उस वजह से आप रात को लेट सो गए हैं. ठीक है, वंस इन अ वाइल दैट्स फाइन, दैट्स ओके. लेकिन आप अदरवाइज अपनी एक स्लीप टाइम आप अपना सेट करें और उस पर आपको हर हाल में सो जाना है.
थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। यकीन करें, मैं सुबह 11-12 बजे तक जब सोकर उठती थी, तो उससे अगर मैं कंपेयर करूं आज जब मैं सुबह जल्दी सोकर उठती हूं, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा मेरे लाइफस्टाइल में, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। सो आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। देखिए जो हमारी नेचर है ना, उसके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमें वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर हम नेचर के अगेंस्ट चलेंगे तो ऑब्वियसली उसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू नेचर, जैसे सुबह सूरज निकलने का टाइम है, उस टाइम अगर हम उठें और रात को जिस टाइम हमें सोने को कहा गया है उस टाइम अगर हम सो जाएं, जिस तरह के हमारे दीन में है, इस्लाम में है, अगर हम उसको फॉलो करें तो उसके हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए सुबह फजर के टाइम उठ जाइए। अदरवाइज़ आप अभी जिस टाइम भी उठ रही हैं उससे 1 घंटा पहले उठने की आदत डालिए। ठीक है, जिस भी टाइम अगर आप होम मेकर हैं और आप बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उठती हैं या हस्बैंड को ऑफिस भेजने के लिए उठती हैं, तो अभी आप जिस टाइम, फॉर एग्जांपल अगर आप 6 बजे उठ रही हैं तो आप 5 बजे उठने की आदत डालिए, ताकि जो शुरू का जो 1 घंटा है 5 से 6 वो आप अपने आप को दे सकें, अपनी एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग का आगाज़ कर सकें। सो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप जिस टाइम अभी उठ रही हैं उससे 1 घंटा पहले उठने की आप आदत डालिए और आहिस्ता आहिस्ता आप फजर के टाइम तक इसको ले जाइए और फजर के टाइम से आप अपने दिन का आगाज़ करें और फजर के टाइम आप उठ जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि सुबह आंख खुलते साथ ही आपने स्ट्रेचिंग करनी है अपनी बॉडी की। ठीक है, अगर हम मोस्टली एनिमल्स को भी अगर हम ऑब्जर्व करें, जैसे कि कुत्ता है या बिल्ली है, उसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखें कि वो भी जब सोकर उठते हैं तो एकदम से अपनी टांगों को स्ट्रेच करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, और भी डिफरेंट एनिमल्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो स्ट्रेचिंग करते हैं। इसी तरह से अगर आप सुबह उठते ही अगर आप बेड पर ही अपनी आर्म्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, टांगों को स्ट्रेच कर लें, पूरी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, थोड़ी सी नेक की स्ट्रेचिंग कर लें, तो आप एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। मुझे इस तरह से फील होता है कि आपकी जो लेजीनेस है ना, आपकी जो सुस्ती है उससे उतर जाती है। सो स्ट्रेचिंग की आदत डालिए और सुबह आंख खुलते साथ ही आप 2 से 3 मिनट की अपनी आर्म्स की, लेग्स की, होल बॉडी की और नेक की आपने स्ट्रेचिंग करनी है। नेक्स्ट इज गेट रेडी फॉर द फ्रेश मॉर्निंग। टीथ ब्रश कीजिए, वुज़ू कीजिए और अपने बालों को अच्छे से टाई अप कर लीजिए। आपके अगर बाल बिखरे हुए लगते हैं तो आपकी होल पर्सनैलिटी ही बिखरी हुई नज़र आती है, और अगर आपके बाल सिमटे हुए होते हैं, अच्छे से टाइड अप होते हैं, तो उससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रेजेंटेबल एकदम से लिखना शुरू हो जाती है। सो उठते साथ ही वुज़ू करने के बाद आप अपने बालों को टाई अप कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड। उसके बाद आपने अपने दिन का आगाज़ करना है ग्रेटिट्यूड के साथ, शुक्रगुजारी के साथ। और हमारे दिन में क्या है, हमने नमाज पढ़नी है। सुबह का आगाज़ हमने फजर की नमाज से करना है। ठीक है, नमाज पढ़िए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतों से नवाजा है, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला ने आपको एक नया दिन अता किया है, वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोते हैं और फिर उठ नहीं सकते। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे शुक्रगुजारी का इजहार करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक नया दिन दिया है। और उसके लिए एक दुआ भी है जो हमने सुबह उठते साथ ही पढ़नी होती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, जिसमें हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक नए दिन से नवाजा। तो उसके बाद अपनी लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जो जो आपकी ज़िंदगी में नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, उनको सोचें और उन पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हों, शुक्रगुजारी करें, ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। नेक्स्ट इज़ टू हैव एन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। नमाज के बाद उठिए और उसके बाद अपने घर में जितनी भी खिड़कियां हैं उनके सामने से पर्दे हटा दीजिए। अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं उनको खोल दीजिए, ताज़ा हवा को अंदर आने दें। इससे आपकी घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी रिमूव हो जाती है। सुबह की जो धूप है वो इतनी तेज़ भी नहीं होती जो बुरी लगे। ठीक है, तो सुबह की ताज़ा हवा अपने घर में आने दीजिए। सुबह की ताज़ा जो सूरज की रोशनी होती है उसको अपने घर के अंदर आने दीजिए। उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपके घर में भी और आपकी अपनी ज़ात पर भी। और ख़ुद भी थोड़ा बाहर निकलिए, खुली फ़ज़ा में निकलिए, ताज़ा हवा में सांस लें, खुले आसमान को देखें, ग्रीनरी को देखें, ग्रास को देखें, पौधों को देखें और परिंदों को देखें और सुबह की जो एक खूबसूरती है उसको महसूस करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो घर में ही करें। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में कोई बहुत बड़े बड़े लॉन हो, नहीं है तो आप पोर्च में बैठ जाइए, टेरेस में बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए। अगर वो भी नहीं है तो अपने घर की जो खिड़की है उसको खोल के तो वहीं पर आप उसके सामने चेयर रखकर बैठ जाइए। उसके बाद है जी ड्रिंक वाटर।
आपने पानी पीना है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने प्लेन वाटर लेना है या आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहती हैं, ये आपके ऊपर है। मैं वैसे मॉर्निंग में जो है वो थोड़ा सा वार्म वाटर लेती हूँ, लाइक मैं उसको 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखती हूँ, हल्का सा लाइक वो ल्यूक वार्म होता है, उसमें फिर मैं एक लेमन ऐड करती हूँ एंड देन आई टेक इट। अगर आप चाहें उसमें लेमन ऐड करें, अगर आप चाहें तो प्लेन वाटर ले लें, अगर आप चाहें तो उसमें हनी ऐड करें, लेकिन आपने बहुत ठंडा पानी नहीं पीना क्योंकि ठंडे पानी के वैसे भी हेल्थ बेनिफिट्स इतने नहीं हैं। तो आप कोशिश करें कि आप प्लेन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी ले लें या आप ल्यूक वार्म पानी ले लें, और अगर उसमें आप लेमन ऐड कर लें तो दैट इज़ वेरी एंड गुड। तो मैं भी लेमन एडेड वाटर जो है वो लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ मेडिटेट। आपने मेडिटेशन करनी है। अब मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने घंटों बैठ के योगा करते रहना है, नो। मेडिटेशन सिंपली आप 10 मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए करें। उसमें आपने बेसिकली ये करना है कि आपने खामोशी के साथ, आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने खामोशी के साथ बस बैठ जाना है और आपने लाइक खुली फ़ज़ा में कोशिश करें कि आप बैठ जाएँ और आप जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को गौर करें और उसको देखें, और आप ये ऑब्ज़र्व करें कि आपको उस टाइम क्या थाट्स आती हैं। उस टाइम जो आपको थॉट्स आती है ना, वो एक्चुअली आप हैं, ठीक है। और उस टाइम कोशिश करें कि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में ना आए। आपने इंटेंशनली कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। आपने बस खाली दिमाग के साथ बस बैठना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल का, एनवायरनमेंट का जायज़ा लेना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके अंदर एक पीस आता है, एक काम आता है, आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होती है और आपकी जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है ना, उसको रिमूव करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपको ये पता चलता है दैट इन योर लाइफ वेयर यू आर स्टैंडिंग। सो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सिट क्वाइटली, खामोशी के साथ, सुकून के साथ। सुबह सुबह का टाइम वैसे भी खामोश और पुरसुकून होता है, तो खामोशी के साथ बैठ जाइए और बस अपने माहौल को ऑब्जर्व कीजिए और जो है वो सांस लीजिए, ब्रीथ करें और कोई भी नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में मत आने दें और इंटेंशनली कुछ भी मत सोचें और देखें कि आपको किस किस्म के थॉट्स आ रहे हैं। इससे आप अपना अंदर का जायज़ा बेहतर तौर पर ले सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू फीड योर माइंड। आपने कुछ भी ऐसा पढ़ना है या कुछ भी ऐसा सुनना है जो कि बहुत पॉजिटिव हो, जो कि अपलिफ्टिंग हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपके अंदर एनर्जी आए। बेशक वो कोई हदीस हो, बेशक आप कुरान पाक को ही थोड़ा सा तर्जमे के साथ पढ़ लें, बेशक वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच हो या कुछ भी हो या कोई अच्छी सी बुक हो, ठीक है। तो आपने कुछ भी ऐसा पढ़ना है या सुनना है जो कि बहुत ही मोटिवेशनल हो और जिससे आपके अंदर एक एनर्जी आए और आपको बहुत अच्छा महसूस हो। कुछ भी नेगेटिव आपने नहीं सुनना, बस पॉजिटिव, मोटिवेशनल और गुड थॉट्स आपने जो है वो सुनने हैं, या गुड राइटिंग से अच्छी बुक आपने रीड करनी है। थोड़ा थोड़ा करके आप डेली रीड करें, कुछ पेजेस रख लें दैट टुडे आई हैव टू रीड 2 पेजेस 3 पेजेस। तो डेली के आप कोई भी अच्छी बुक लें और उसके डेली के मॉर्निंग में 2-3 पेजेस पढ़ लिया करें, दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते तो आप कुछ सुन लें, कोई अच्छी बात किसी की सुन लें, ठीक है। तो फीड योर माइंड इन द मॉर्निंग विद गुड थॉट्स। उसके बाद है जी रिव्यू योर टू डू लिस्ट। आज के जो आपके करने के काम हैं, जो आपने टू डू लिस्ट अपनी बनाई है, उसको आप रिव्यू करें कि आज आपने क्या क्या करना है। इसके अलावा रिव्यू योर गोल्स, आपके लाइफ के क्या गोल्स हैं उनको भी रिव्यू करें और एवरी सिंगल मॉर्निंग अपने आप को विजुलाइज करें दैट यू हैव अचीव्ड योर गोल, और आप किस तरह से फील करते हैं कि आपने अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया। तो अपने आप को वो गोल अचीव करता हुआ देखें। अगर आपका कोई भी कैरियर वाइज कोई गोल है, स्टडी वाइज कोई गोल है, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई गोल है, तो उसको अचीव होता हुआ देखें और ख़ुद को महसूस करें। एवरी सिंगल मॉर्निंग अपने गोल्स को विजुअलाइज करें कि वो रियलिटी में हो रहा है, ठीक है। इस तरह से यू विल बी बेटर एबल टू अचीव योर गोल्स। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। आप मॉर्निंग में थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, 20 to 30 मिनट्स एटलीस्ट आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए। अब इसमें ये नहीं है कि आपने कोई बहुत ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है, नो। आप सिंपल वॉक जो है ना वो भी आप कर लीजिए, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। बल्कि मॉर्निंग में तो आपको वॉक ही करनी चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो आप खुली फ़ज़ा में जो है वो वॉक करें, साथ हाथ में तस्बीह पकड़ लें, ठीक है, तस्बीह करते जाएं, या सुबह की खूबसूरती जो है उसको महसूस करें, उसको ऑब्जर्व करें और उसमें वॉक करें, यू विल फील गुड। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ टू डू स्किन केयर। आपने थोड़ा सा टाइम अपनी स्किन केयर को देना है, ठीक है, लाइक 10 to 15 मिनट्स, दैट्स इट। कोई भी अच्छा सा मास्क अप्लाई कर लीजिए, अपनी फेस की स्क्रबिंग कर लीजिए, ठीक है। तो 5 to 10 मिनट्स आपने स्किन केयर को देने हैं इन द मॉर्निंग।
अच्छा, अब ये जब ये आप अपनी एक कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन रखते हैं ना, तो इसका ये भी फ़ायदा होता है कि हम अक्सर लेडीज़ को देखते हैं जो कंप्लेन करती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता, अपने लिए टाइम नहीं होता, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता, स्किन केयर करने का टाइम नहीं होता, मेरे पास बुक रीडिंग का टाइम नहीं होता। तो अगर ये मॉर्निंग में अगर आप 1 घंटा भी अपने लिए निकाल लेती हैं ना, तो आपकी ये जितनी भी शिकायतें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आपके पास अपने लिए भी टाइम होगा, आप बुक रीडिंग भी कर सकेंगी, आप एक्सरसाइज भी कर सकेंगी, आप अपना अपना जो मी टाइम है उसको भी इंजॉय कर सकेंगी, सिर्फ अगर आप मॉर्निंग में 1 घंटा जल्दी उठ जाएं। ठीक है, अपने आप के लिए, खुद को टाइम देने के लिए सुबह 1 घंटा जल्दी उठें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो 1 घंटा सोकर गुजारती हैं या वो अपने आप के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर आप उस टाइम को लगाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ टू टेक शावर। उसके बाद आप शावर लीजिए, फ्रेश फील कीजिए, कपड़े चेंज कीजिए, ठीक है, प्रेजेंटेबल बन जाइए। ये अब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपने नए और बहुत फैंसी और बहुत कोई एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहने हैं, बस ये है कि आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं, प्रेजेंटेबल लगना है, अच्छे से आपके बाल सिमटे होने चाहिए, अच्छी सी आप जो है वो सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए, सीरम अप्लाई कर लीजिए, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए, लिप ग्लॉस या कोई भी जो है वो लिप बाम अप्लाई कर लीजिए, एंड दैट्स इट, यू आर रेडी फॉर द डे। ठीक है, सो बी प्रेजेंटेबल, शॉवर लीजिए, फ्रेश फील कीजिए, अच्छा सा कोई जो है वो कोलोन लगा लीजिए, परफ्यूम लगा लीजिए टू फील गुड। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अगर आप वर्किंग लेडी हैं और आप जॉब पर जा रही हैं तभी आप रेडी होकर जाएं, आपने घर में भी जो आपने टास्क करने हैं उसके लिए भी आपको अच्छा फील करना, अच्छा महसूस करना ज़रूरी है। और इट्स गुड कि अगर आप प्रेजेंटेबल हो जाएं और अच्छा तैयार होकर आप अपने दिन का आगाज़ करें। उसके बाद जी मेरे पास नंबर 15 पर आता है दैट देन यू विल हैव टू मेक योर बेड। मैंने उठते साथ ही आपको बेड मेकिंग का नहीं कहा, क्योंकि उस टाइम फिर अगर हम बेड मेकिंग में लग जाए ना तो आई फील उसके बाद एक चीज़ उठाई कमरे से दूसरी चीज़ उठाई, इस तरह करते करते बाहर टीवी लाउंज में आए और फिर करते करते किचन में गया तो हम कामों पर ही लग जाते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में आपने शुरू होते अपने ऊपर अपना पूरा टाइम लगाया, उसके बाद आपने कामों में जब आपने शुरू होना है तो फिर आपने पहला काम करना है कि आपने बेड मेकिंग करनी है। अपने बेड को साफ़ सुथरा कर लीजिए, कंफर्टर को जो है फोल्ड कर दीजिए, शीट्स को फोल्ड कर दीजिए, पिलोज़ को सेट कर दीजिए, अपने रूम को प्रेजेंटेबल और साफ़ सुथरा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। नाउ इट्स अप टू यू, आप उस टाइम ब्रेकफास्ट करती हैं या बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को स्कूल भेजने के बाद, आप तब हस्बैंड को स्कूल नहीं, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, तो आप जब ब्रेकफास्ट करना चाहती हैं, नाउ इट्स अप टू यू। और अब आप अपना रेगुलर डे स्टार्ट कर लीजिए, जिस तरह से आपकी डेली की रूटीन होती है, जो भी आप करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, खुद जॉब पर जाना है, और वट एवर जो भी टास्क आपके डेली के होते हैं वो अब आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आपने जो है इस तरह से अपने मॉर्निंग रूटीन का सेट करनी है। ये एक मैंने आपको सैम्पल दिया है, ये वो मॉर्निंग रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ और इससे मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। अब आप देखें, ये 1 घंटे में मैंने एक्सरसाइज भी की, मैंने मेडिटेशन भी की, मैंने स्किन केयर भी की, मैंने बुक रीडिंग भी की, मैंने शॉवर भी लिया, ठीक है, और मैंने ग्रेटिट्यूड भी शो किया। तो आप देखिए कितना टाइम मैंने अपने आप को दिया। अदरवाइज़ पूरा दिन हम जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि अपने लिए मेरे पास टाइम नहीं, मैं बुक रीडिंग करना चाहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं अपनी स्किन केयर करना चाहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो हम हर टाइम जो है वो टाइम नहीं मिलता कि ही कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में 1 घंटा पहले उठ जाएं, जल्दी उठने की आदत डालें, तो ये सब काम आप अपनी ज़ात पर आप टाइम जो है वो बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकती हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं द थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू इन द मॉर्निंग, जिनको आपने सुबह सुबह नहीं करना। सबसे पहली तो ये चीज़ कि सुबह उठते साथ आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना। आपने ये जो पूरा 1 घंटा है ना, इसमें आपने फ़ोन को नहीं देखना। अगर कोई किसी की बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात होगी, कोई इमरजेंसी होगी, तो उसकी कॉल आपको आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज सुबह उठ के आपने उठते साथ ही मोबाइल देखना और सोशल मीडिया को देखना, किसके कितने मैसेजेस आ गए, किसकी क्या रील है, किसी ने क्या पोस्ट किया है, मेरी रील पे कितने व्यूज़ आ गए, या मेरे जो मैंने पोस्ट किया इस पे कितने कमेंट्स, कितने व्यूज़ आ गए, तो ये देखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सुबह उठ के मोबाइल को तो आप बिल्कुल देखिए ही ना, ठीक है। किसी भी स्क्रीन को आपने इस 1 घंटे में नहीं देखना, टीवी को भी नहीं देखना, ठीक है। तो कोशिश करें कि मोबाइल को तो आपने सुबह का जो 1 घंटा है ना एटलीस्ट, वो तो आपने बिल्कुल इसको देखना भी नहीं है। सो इन द मॉर्निंग स्टे अवे फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स, स्टे अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया। इसके अलावा जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ है उससे दूर रहें। सुबह उठ के कोई ज़रूरत नहीं है अखबार पढ़ने की, सुबह सुबह उठते साथ ही कोई ज़रूरत नहीं है टीवी देखने की कि दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। शुरू का जो 1 घंटा है ना सुबह का, वो तो बिल्कुल आपने किसी भी नेगेटिव न्यूज़ को आपने नहीं देना, ठीक है। जो भी कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव थाट्स आपके माइंड में जो है सुबह उठते साथ नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो फ़ौरन से उनको रिप्लेस करें, ब्लेसिंग्स के बारे में सोचें, कुछ और अपनी टू डू लिस्ट के बारे में सोचना शुरू कर दें, बच्चों
बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में सोचना शुरू कर दें। सो किसी भी नेगेटिव थॉट को, किसी भी नेगेटिव चीज़ को आपने शुरू का जो 1 घंटा है ना आपकी सुबह का, उसमें तो बिल्कुल भी आपने उसको अपने माइंड में नहीं आने देना। सो ये थी जी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। इफ़ यू वांट टू हैव एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, पॉजिटिव एंड पावरफुल मॉर्निंग रूटीन, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगी ना, आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरेगा, बहुत पॉजिटिव गुजरेगा। सो गेट अप एंड फील गुड। दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।